जय हिंद। क्लास 9 के बच्चों का स्वागत है। क्लास 9 के बच्चों को पता होगा कि अभी हम लोग लाइन एंड एंगल्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि रेखाएं और कोण को पढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर को देख चुके हैं। अब हम लोग इस दूसरे लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इसके एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले अभी भी हम लोगों की जानकारी और भी बढ़ानी होगी, तभी हम उस एक्सरसाइज को बनाने के काबिल हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए कि कोण के बारे में पता होना चाहिए, यानी एंगल के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो किसी कोण को हम लोग बाइसेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दी। पूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसको भी आपको बता दिया है। अगर ये सब की जानकारी आपको नहीं है तो आप पिछले वीडियो को पहले देख लीजिए, तब उसके बाद इसमें आइए और तब यहाँ पे बात कीजिए। तो इसके अलावे हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल को भी पढ़ चुके थे, यानी कि रैखिक युग्म को भी पढ़ चुके थे, कोणों के रैखिक युग्म को भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले अभिगृहित 6.1 को समझेंगे। एक्जियम या अभिगृहित का मतलब यही होता है, क्लास 10 में जाएंगे तो एक्जियम और अभिगृहित का डेफिनेशन और डीप में आप समझेंगे, परिभाषा और भी डीप में समझेंगे। लेकिन अभी आप लोग इतना ही जानिए, अभिगृहित और एक्जियम वही चीज है जो कि कहा गया और उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे बड़े बुजुर्ग जो कह देते हैं, बिना ना नुकुर किए उसको करना होता है। हालांकि करना ही चाहिए, आज के बच्चे नहीं करते हैं, बिना क्वेश्चन मार्क किए हुए करना चाहिए। तो उसी तरह से समझ लीजिए, ये मैथमेटिक्स के बाबा लोगों का आदेश है और इसका जो है आपको पालन करना है। इसमें ये क्या कह रहा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो एक किरण है, ये किरण है भैया, किसी लड़की का नाम नहीं समझिएगा, एक रेखा पर खड़ी है। तो ये रेखा पे खड़ी है, तो इधर कोण और इधर कोण आसन्न कोण बनता है। इस तरह से आपका आसन्न कोण बनता है। तो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इस कोण को, ये कोण ए और ये कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी कर दीजिएगा तो यह 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि यह 60 डिग्री है तो यह आपका 120 होगा, तभी दोनों का सम जो है 180 होगा। अगर मान लीजिए कि यह आपका 80 डिग्री है तो इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए आपका 100 डिग्री होना चाहिए, तभी 180 यह पुर जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका एक थ्योरी के तहत आ गया। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इस दोनों एंगल को जो है हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, तो इसका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग समझें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखिए कितना भारी है इसका हिंदी वाले बच्चों को भी मैं कहूँगा कि इंग्लिश में ही याद रखो बच्चों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलना आसान है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, इसको हम लोग समझते हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने के बाद जो है ये एंगल आपका ए और ये एंगल आपका बी, ये दोनों एंगल जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद ये एंगल, ये 1 आपका, ये एंगल 2 आपका, ये 1 2 भी जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसके बाद आपका एक थ्योरम आता है 6.1। तो 6.1 थ्योरम में क्या कहता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसी को हिंदी में कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो अब देखिए इसको प्रूफ करना कितना आसान है, इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं प्रूफ। क्या कि हम लोग जान रहे हैं इसको अभिगृहित 6.1 से कि अगर एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन तो देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि A1 और A दोनों मिलकर इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल A जोड़ एंगल 1 मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से आप देखिए कि यह आपका एक लाइन है और ये आपका एक किरण है, ये आपका एक रेखा है और ये आपका किरण है। तो इस रेखा पर एक किरण खड़ी है, तो वही कंडीशन हो गया कि एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो दोनों कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है, यानी कि एंगल A जोड़ एंगल 2 बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मिलकर 180 के बराबर है, ये दोनों मिलकर भी 180 के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल A जोड़ एंगल 1 बराबर एंगल A जोड़ एंगल 2 हो जाएगा। ए दोनों इधर से बर्बाद हो गया तो क्या बच गया, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बच गया। तो यह आपका एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उसी तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि यह A जो है B के आपका बराबर है। तो इतना जानकारी हमको चाहिए था, है ना। लाइन एंड एंगल्स में पहला एक्सरसाइज 6.1 को बनाने के लिए इसमें आपको जितनी भी बेसिक जानकारियां, बेसिक नॉलेज दी गई हैं बहुत विस्तार में दिया गया है ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो लाइन एंड एंगल्स का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है या सबसे पहला प्रश्नावली है आपका 6.1, उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो उसके सॉल्यूशन को देखने के लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो इस वीडियो के समाप्त होते होते आपको उस वीडियो का आइकॉन दिखेगा, इसी वीडियो के ऊपर जो है उस वीडियो का भी एक आइकॉन आएगा, उसको आप टच करेंगे तो वह वीडियो आपका खुल जाएगा जिसमें कि प्रश्नावली 6.1 का सारा सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है और बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंत होते होते आप जो है उस पर क्लिक करके एक्सरसाइज 6.1 के सारे सॉल्यूशन को देख लेंगे। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस स्क्रीन पर जो वीडियो आने वाला है, इसकी स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है उसे आप क्लिक करके 6.1 को बना लें। जय हिंद।